दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं राणा बवासीर हॉस्पिटल सरहंद, जो कि एक आस्था का केंद्र है उन मरीजों के लिए जो बवासीर से ग्रस्त हैं, जिनको कोई लेप्रोस्कोपिक की सर्जरीज लेनी है। और बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपिका जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जैसे आप लोग पिछले लंबे समय से सेवा में लगे हुए हैं, और बवासीर जो कि एक ऐसी बीमारी थी जब आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू की, जिसका बहुत बड़ा एपिडेमिक था। नो डाउट कि एपिडेमिक आज उससे भी बड़ा है, लेकिन जिस टेक्निक के साथ डॉक्टर साहब ने और आपने हमेशा टेक्निक्स को बदलते रहे हैं। आप लोग जैसे जैसे नई टेक्निक्स आती हैं तो आप पहले फॉलो करते हैं, और यही कारण है कि आज बवासीर के जो हज़ारों पेशेंट हैं वो आपको एक मतलब जो असीसें दे रहे हैं, और सेकंड जो है जनरेशन भी आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच सर। हमको 20 साल हो गए हैं इस लाइन में, पाइल्स की लाइन में हम लोग जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ना केवल पूरे इंडिया में से, सारी स्टेट्स में से, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड पेशेंट स्पेशली हमारे पास पाइल्स का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता है, क्योंकि ये डे केयर ट्रीटमेंट है और सेम डे पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाता है और टोटली पेनलेस है। पेशेंट को कोई पेन नहीं होती। इस बीमारी के बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि पेशेंट आफ्टर पेन जो है उसको बर्दाश्त करने से डरता है। लेकिन हमारे पास जिस तरह से टेक्निक्स अवेलेबल है, उसमें पेशेंट टोटली पेनलेस रहता है, सेम डे से अपना काम कर सकता है, यहाँ से चल फिर के ही वो अपने घर वापस जाता है। तो इसलिए ही वो दूर दूर से पेशेंट हमारे पास आते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड भी पेशेंट इसीलिए आते हैं क्योंकि करवा के उसी दिन उनकी छुट्टी हो जाती है। और डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जेंट्स के लिए डॉक्टर साहब हैं और लेडीज़ के लिए आप हैं, क्योंकि बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो लोग छुपाते हैं, और आप लोग उनको पहले जो ईस्ट जोन में लेकर जाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, और उनको जब लगता है कि नहीं यार ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, ऑपरेशन वाली बात नहीं है, तो फिर वो आउट ऑफ डेंजर चले जाते हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल पेशेंट जो हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं, वो हेजिटेट करते हैं मेल डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो हमारे पास क्योंकि हम मेल और फीमेल दोनों डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो फीमेल पेशेंट बिना किसी हेजिटेशन के आके चेक करवाता है और अपनी सर्जरी करवाता है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि पहले जैसे ये बवासीर को लोग छुपाते थे, उनको लगता था कि नहीं यार ये ऐसे नामराज सी बीमारी है, नाम लेना भी उनको ऐसे लगता था, लेकिन आजकल जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, लोगों को मालूम पड़ता जा रहा है कि बवासीर कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर ये बढ़ जाती है तो कैंसर का रूप भी धारण कर लेती है। तो वो आजकल जैसे ऑनलाइन मीडिया के साथ उनको जानकारी है, तो बवासीर के जो पेशेंट अब आने मतलब अपने आप को बताना, जैसे पहले वो छुपाकर थर्ड स्टेज में आते थे, आजकल वो पहली स्टेजों में भी बिना ऑपरेशन के भी आपके पास आते हैं। बिल्कुल, पहली स्टेजेस में भी आते हैं। उसके लिए हमारे पास होम केयर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। जैसे कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले, या कार्डियक पेशेंट्स होते हैं जिनमें सर्जरीज नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमारे पास होम केयर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। बाकी जो आपने बात की है रेक्टल कैंसर की, ये बहुत बड़ी एक सच्चाई है आज के टाइम की, कि बहुत सारे पेशेंट अपनी ब्लीडिंग को, पेन को पाइल्स समझ के घर बैठे रहते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा हॉस्पिटल रेक्टल केयर अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है, जिसके लिए हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारे कैंप लगा चुके हैं ऑलरेडी। और उसमें क्या है कि हम पेशेंट को सिर्फ ये मोटिवेट करते हैं कि अगर आपको पेन है या ब्लीडिंग है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पाइल्स ही है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कितने सालों से बिना चेकअप कराए दवाई खाई जा रहे हैं, और वो कैंसर के पेशेंट्स निकलते हैं। बगंदर की हम बात करें तो वो भी आपके पास यहाँ पर है। नसूड़ों की बात करें, मतलब हर चीज़ का जो इलाज है, जो भी इन चीज़ के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसके लिए कंप्लीट ये हॉस्पिटल एक है। और उसके साथ साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के लिए, क्योंकि आपके पास विजिटिंग डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, और यहाँ लेप्रोस्कोपी का भी एक बड़ा यूनिट, क्योंकि ओटी आपका बहुत ही जो है एक नए किस्म का आपने ओटी बनाया हुआ है। ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। बहुत सारे सालों से सेम ही सर्जन, एनेस्थेटिस्ट वो हमारे पास एसोसिएटेड हैं, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हमारे पास हो रही हैं सब तरह के। और इसके लिए हम पाइल्स के, आइज़ वगैरह के फ्री कैंप भी लगा रहे हैं। सोशल सर्विसेज भी हम साथ के साथ कर रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट ऐसे हैं जो पैसे की कमी की वजह से अपना इलाज नहीं करवा सकते, तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। डॉक्टर साहब, आप लोग हमेशा लाइमलाइट्स में रहते हैं, जैसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम आ चुका है। और डॉक्टर साहब हमेशा, जैसे आपने समाज सेवा की बात कही, तो वो तत्पर रहते हैं, कैंप्स लगाते हैं, और हमेशा जो भी क्लब्स हैं उनको भी गाइड करते रहते हैं कि नहीं हमने अवेयरनेस कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन लगाना। हमेशा आप लोग मतलब एक समाज का कार्य भी साथ में पैरेलल करते रहते हैं। सर, क्योंकि हम सोचते हैं कि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल काम है।
तो हमारा ध्यान दुआएं कमाने की तरफ भी रहता है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, 20 साल का आपका सफ़र हो गया और आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आपने जैसे जैसे नई मशीनरी आई वो पहले लॉन्च की, क्योंकि आप लोग पूरे मतलब जो भी वर्ल्ड में कोई चीज़ आती है तो आप लोग पहले निगाहें आपकी जो इन चीज़ों के ऊपर होती हैं, और यही कारण है कि आप लोग हमेशा नए मतलब जो है जब भी कोई राणा बवासीर हॉस्पिटल में आता है तो वो नया उनको मिलता है कि कोई ना कोई चीज़ नहीं आई। सर एक्चुअली ये मेडिकल फील्ड ही ऐसा है, इसमें अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे और अपने आप को टाइमली अपग्रेड नहीं कर पाओगे तो आप अच्छी फैसिलिटीज़ पेशेंट को नहीं दे सकते, तो फिर पेशेंट इधर उधर जाता है। तो उससे अच्छा है कि अगर जो भी आप उनके अपना पेशेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए कर सकते हैं तो वो हमें करना ही चाहिए, ताकि पेशेंट को हरासमेंट ना हो और वो एक ही पर्टिकुलर जगह पे आके अपना सारा इलाज करवा पाए। कैसा एज फार एज स्टाफ इज़ कंसर्न, आप उनको पहले काउंसिल करते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो आते हैं लोग वो दुखी लोग आते हैं, हमने उनसे प्यार से रहना है, उनसे प्यार से बात करनी है, उनकी बढ़िया केयर करनी है, टच की केयर करनी है। क्या कहना चाहेंगे कि ये भी कारण है कि आपका स्टाफ को भी, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ में कि आपको पेशेंट सबसे पहले है, उसके बाद आप कोई और चीज़ सोचते हैं? बिल्कुल ठीक है सर, हमारा मेन मोटिव पेशेंट सेटिस्फेक्शन है। एक पेशेंट जो इतनी दूर से 400, 500, 800 किलोमीटर से चल के हमारे पास आ रहा है, तो वो अपने फेथ के साथ हमारे पास आ रहा है और वो ऑलरेडी पेन में है, ट्रॉमा में है, और अगर हम लोग ही उसको अच्छे से अटेंड नहीं करेंगे तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके नहीं जाएगा। तो जहाँ तक हमारे स्टाफ की बात है, जैसे हम पिछले 20 साल से इस हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं, वैसे ही हमारा स्टाफ भी पिछले 20 साल के साथ से ही हमारे साथ है, तो उनको सब अच्छे से पता है कैसे किस पेशेंट को डील करना है। डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, आपका धन्यवाद। और हम यही चाहेंगे कि जैसे आप तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी राणा बवासीर हॉस्पिटल लोगों की सेवा करता रहे, और जितने पेशेंट हैं आपको दुआएं दे रहे हैं, इसी तरह से आपका जो सेवाएं चलती रहें। जाते जाते हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है कि कैसे हम बचे कैसे, क्योंकि आप लोग तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज वाले को तो देखते हैं, लेकिन हम लोग बच कैसे सकते हैं, एज एक आम आदमी कैसे बच सकते हैं? इसके लिए आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। फ्रूट्स, सैलेड्स खूब लेने हैं, पानी खूब लेना है, जंक फूड अवॉइड करना है, नॉन वेजिटेरियन डाइट को, अल्कोहल को, इनको कम करना है, और अगर आपने नॉन वेजिटेरियन लेना भी है तो उससे डबल आपने फाइबर लेना है, और फिज़िकली एक्टिव रहना है। चाहे आप सैर करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको फिज़िकली एक्टिव रहना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, अपनी डाइट का ध्यान रखोगे, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करोगे, तो पाइल्स आपको कभी नहीं होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।